नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इससे पहले के लेक्चर में हमने सीखे थे टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, जिसमें हमने सीखा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक टाइप था, दूसरा टाइप था एंगल मॉड्यूलेशन। और एंगल मॉड्यूलेशन के दो टाइप थे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। उनका बेसिक डेफिनेशन क्या था, ठीक, वो कैसे बन रहे थे। और उसके साथ साथ हमने सीखा था कि एक मॉड्यूलेटर लगा रखा था हम लोगों ने, और उसमें अगर दो इनपुट हमने दे रखे हैं, उनका प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उस जो मॉड्यूलेटेड प्रोडक्ट मिल रहा था, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल रहा था, उस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसे बना था। उसी क्रम में आज हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को एक स्टेप डीप में जाके सीखेंगे। तो बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर बना रखा है मैंने एक ब्लॉक जो है मॉड्यूलेटर। ये मॉड्यूलेटर में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ही है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है प्लस कुछ फिल्टर्स लगे होंगे। मैं इस पर दे रहा हूँ एमटी एक सिग्नल और दूसरा सिग्नल दे रहा हूँ सीटी। और उसके बाद मुझे मिल रहा है एसटी, और एसटी का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा एस टी इक्वल टू ए सी ब्रैकेट में 1 प्लस के ए एम टी ब्रैकेट क्लोज और कॉस ओमेगा सी टी। इसी एस टी को बेटा मैं बोलूँगा ए एम, मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। ए एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसका एक्सप्रेशन आएगा एस ऑफ टी ए सी ब्रैकेट में 1 प्लस के ए ब्रैकेट, इसकी के की मल्टीप्लिकेशन एम टी ब्रैकेट क्लोज कॉस ओमेगा सी टी, ठीक। इसी को हम बोलते हैं, फिर से बोल दे रहा हूँ मैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक। ये मॉड्यूलेटिंग है, एम टी क्या क्या है, मॉड्यूलेटिंग है, मैसेज सिग्नल है, बेसबैंड सिग्नल है, वॉइस सिग्नल है, स्पीच सिग्नल है, वीडियो सिग्नल, कोई भी हो सकता है। मीन्स एम टी वो सिग्नल है जिसमें मेरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सी टी वो सिग्नल है जिसके साथ एम टी को जाना है, मीन्स ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, और जो कन्वर्ट हो गया मिलेगा वो मिलेगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए जो डिवाइस है वो है मॉड्यूलेटर। इसमें मॉड्यूलेटर मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो कि अपना आउटपुट इस फॉर्म में देंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा आपका एस टी ए सी, दिस वन जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो सी टी के एक्सप्रेशन के सी टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी, करेक्ट। इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए, यही एक्सप्रेशन आएगा बेटा एस ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए सी इंटू के ए इंटू एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, करेक्ट। यहाँ तक एम टी हम मान के चल रहे हैं, एम टी कोई सिग्नल है, ठीक है। एम टी कोई सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है या मैसेज सिग्नल है। अब मैं मान रहा हूँ कि एम टी कोई सिग्नल ना हो के स्पेसिफिक कर दे रहा हूँ कि एम टी है ए एम कॉस ओमेगा एम टी। मान लो ये इक्वेशन आपकी ए है, ठीक है, और इस इक्वेशन मान लो आप बी, कि अब मैंने मान लिया है कि एम टी क्या है, ए एम कॉस ओमेगा एम टी है, करेक्ट। मैसेज सिग्नल मेरा है ए एम कॉस ओमेगा एम टी, इसको मैं बोलूँगा बेटा सिंगल टोन साइनोसोइडल, सिंगल टोन साइनोसोइडल, ठीक है। सिंगल टोन का मतलब क्या है कि इस मैसेज सिग्नल में सिर्फ फ्रीक्वेंसी का सिंगल कंपोनेंट है। अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो जाएंगे तो उसे मल्टी टोन बोलेंगे, करेक्ट। तो सिंगल टोन का मतलब है कि इस फंक्शन में, इस मैथमेटिकल फंक्शन में ए एम कॉस ओमेगा एम टी में फ्रीक्वेंसी का एक कंपोनेंट है। अब इस बी को इस ए में पुट करना है आपको। बी में क्या है, ए एम कॉस ओमेगा एम टी, इस वैल्यू को, एम टी की वैल्यू को इक्वेशन ए के एम टी के स्थान पर प्लेस करना है। तो प्लेस करो, प्लेस करने के बाद जो आपको मिलेगा एस ऑफ टी वो क्या है, ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए सी के ए इंटू एम टी कॉस ओमेगा एम टी डॉट कॉस ओमेगा सी टी। ध्यान से देखिए ज़रा, ठीक है। इसको मान लीजिए कोई इक्वेशन सी दे लीजिए नाम इसका। अब देखो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक टर्म देख लो। एक टर्म होता है बेटा म्यू बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स
मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स या और डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। म्यू को क्या बोलते हैं, एक टर्म है जिसे हम म्यू से बोलेंगे, वो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स या डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। तो वैल्यू क्या होती है, वो होती है म्यू इजकल टू के ए इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम टी, मीन्स मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू इंटू के ए। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास एम टी क्या है, एम टी है ए एम कॉस ओमेगा एम टी, करेक्ट। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कॉस ओमेगा एम टी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, तो ये क्या बचेगा ओनली ए एम। तो म्यू क्या बन जाएगा आपका, म्यू बन जाएगा बेटा म्यू इक्वल टू के ए इंटू ए एम। म्यू क्या बनेगा, के ए इंटू ए एम, करेक्ट। इसको मान लीजिए कोई 1 मान लीजिए कि जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है या डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन वो क्या बनेगा, म्यू इक्वल टू के इंटू ए एम। इस एक्सप्रेशन में एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ के ए। ठीक है, के ए क्या है बेटा, के ए को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। के ए क्या है, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। बाकी सारी चीज़ क्लियर है। ए सी क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। एम टी क्या है, मैसेज सिग्नल। और कॉस ओमेगा सी टी वो आपको पता ही है, कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, बाकी चीज़ें क्लियर हैं। अब देखो इस म्यू की वैल्यू को यहाँ देखिए, सी इक्वेशन में देखिए, सी में क्या है, ए सी कॉस ओमेगा सी टी। जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है के इंटू ए एम, के ए इंटू ए एम, उसको रिप्लेस कर दो बेटा म्यू के साथ। ठीक है, क्योंकि ये म्यू की वैल्यू है, के इंटू एम क्या है, म्यू है, तो जहाँ जहाँ के ए इंटू एम देखिए उसे म्यू में कन्वर्ट कर दो। तो देखो जरा ध्यान से, इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, ये देखना जरा, ये बनेगी ए सी कॉस ओमेगा सी टी इंटू ए सी, और जहाँ के ए इंटू ए एम है वहाँ क्या हो जाएगा आपका म्यू, तो ये हो जाएगा ए सी इंटू म्यू। और क्या बचेगा आपके पास, कॉस ओमेगा सी टी इंटू कॉस ओमेगा एम टी। ठीक है, अब देखो इसी एक्सप्रेशन को आगे चलो, ये है एस ऑफ टी इजकल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस म्यू ए सी इंटू कॉस ओमेगा सी टी डॉट कॉस ओमेगा एम टी। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 का डिवाइड, करेक्ट। 2 का मल्टीप्लिकेशन है, 2 का डिवाइड है, तो ये बनेगा म्यू ए सी बाई 2, और ये बन जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी, और उसको ब्रेक करके मैं लिख सकता हूँ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, मीन्स कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी प्लस कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। ध्यान से देख लो, तो ये एक्सप्रेशन जो बनेगा आपका एस ऑफ टी बन जाएगा ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस म्यू ए बाई 2 ब्रैकेट में कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी प्लस कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। ये हम कर क्या रहे हैं, ध्यान से देखो, ये इसका एक्सप्रेशन है एस ऑफ टी। एग्जैक्टली मैं इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेक करना चाह रहा हूँ कि मुझे बैंडविड्थ क्या मिलेगा, या फिर मैं इस फंक्शन का क्या चेक करना चाह रहा हूँ, मैं इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम चेक करना चाह रहा हूँ कि मुझे बैंडविड्थ क्या मिलेगा। क्योंकि मेरे पास मैसेज सिग्नल है एम टी, तो एम टी का मैसेज सिग्नल है, तो मुझे चेक करना है कि कोई आउटपुट जो मुझे फंक्शन मिलने वाला है, आउटपुट जो फंक्शन है उसके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में क्या मुझे कोई मैसेज सिग्नल में क्या मिलने वाला है, मीन्स कुछ लॉस तो नहीं होना है, या बैंडविड्थ क्या मिलने वाली है। ठीक है, तो अब देखो ज़रा यहाँ पे हम आ चुके हैं एस ऑफ टी ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस म्यू ए सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम प्लस कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी, करेक्ट। अब देखो ध्यान से, प्रीवियस लेक्चर को एक बार रिकॉल कर लो। ठीक है, वहाँ हम लोग कुछ चीज़ देखे थे कि कैसे हमने स्पेक्ट्रम बनाया था, तो अगर ध्यान हो कॉस ओमेगा सी टी हमें पता है कैसे बनेगा। ठीक है, और फिर एक हमने क्या बनाया था, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट था एम टी इंटू सी टी, उनका प्रोडक्ट था, तो हमने क्या किया था, वो शिफ्टिंग कर रहा था। देखो कुछ ऐसा ही यहाँ है, कॉस ओमेगा एम क्या है, ये क्या है मैसेज सिग्नल, और इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रहा है, कॉस ओमेगा सी टी मीन्स कैरियर सिग्नल के साथ। मतलब ये दोनों जब मल्टीप्लाइड हो रहे हैं तो ये क्या करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करेगा। ठीक, इसी का एक नेक्स्ट स्टेप आगे देख लो। अब ये हुआ ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस म्यू ए बाई
ए सी बाई टू और ये एक ब्रैकेट में। तो देखो जरा, जहाँ पे आपको टर्म मिला है म्यू सी प्लस ए एम, इसे बोलेंगे हम अपर साइड बैंड, अपर साइड बैंड। और जहाँ आपको मिल रहा है म्यू सी माइनस ए एम, मीन्स एक फ्रीक्वेंसी ऐसी मिलेगी जो एफ सी प्लस एफ एम मिलने वाली है, वो है अपर साइड बैंड। और एक मिलने वाली है आपको एफ सी माइनस एफ एम, उसे हम बोलेंगे लोअर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड। मीन्स ये हो जाएगा आपका एल एस बी और ये है आपका यू एस बी। अब देखो, ये वैसे हम प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं कैसे स्पेक्ट्रम बनेगा। बस वहाँ अंतर क्या था, वहाँ अंतर ये था कि वहाँ पे हमने फंक्शन मान रखा था स्टैंडर्ड फंक्शन एम टी, ठीक है। और यहाँ हम फंक्शन क्या मान लिए हैं कि यहाँ एम टी को मान लिए ए एम कॉस ओमेगा एम टी, मीन्स ये सिंगल टोन साइनसोइडल मान लिया हमने कि जो हमारा एम टी है मैच सिग्नल वो सिंगल टोन है। और उस केस में प्रीवियस लेक्चर जो पढ़े थे वहाँ पे एम टी स्टैंडर्ड फॉर्म में था, एम टी था, ठीक है। अब देखो जो ध्यान से, ए सी कॉस ओमेगा सी टी। अब इस फंक्शन को मुझे क्या लेना है, ये टाइम डोमेन फंक्शन है, ये देखो जरा एस टी, ये पूरा पूरा टाइम डोमेन में है, करेक्ट। इसको मुझे किस में लेके आना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। इसका मुझे क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखना है। अब ध्यान से देखो, मैं इस पूरे के पूरे क्या करूँगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, मीन्स एफ ऑफ टी करूँगा इसका एस टी का, तो ये मुझे देगा एस ऑफ एफ, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म में एक ऑपरेटर है फोरियर ट्रांसफॉर्म, पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। तो उस ऑपरेटर में इस वैल्यू को डालूंगा एस ऑफ टी को, तो ये मुझे एस ऑफ एफ, मीन्स इस पूरे पूरे फंक्शन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब देखो कॉस ओमेगा सी टी का पिछली बार हम देख लिए थे क्या देता है। तो कॉस ओमेगा सी टी आपको क्या देगा, ए सी बाई टू, ए सी कॉस ओमेगा सी टी को अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म दूंगा तो क्या देगा, ए सी बाई टू और ये देगा डेल ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस डेल ऑफ एफ प्लस एफ सी। मीन्स ये पल्स देगा आपको, इम्पल्स देगा किस पे, वैल्यू पे, एफ सी पे देगा, एक किस पे देगा, माइनस एफ सी पर। इसका अगर आप चेक करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये मिलेगा आपको एफ सी पर और एक पल्स मिलेगी आपको माइनस एफ सी पर, और इसकी वैल्यू होगी बेटा ए सी बाई टू, ठीक है। ये किसका है, ए सी कॉस ओमेगा सी टी का है, करेक्ट। अब ध्यान से देखो जरा, ये दो और हैं, एक ये है कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और एक है कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। एक तो ये मिलेगा एफ सी माइनस एफ सी, करेक्ट। अब देखो ध्यान से, अगर ये लिख रहा है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, तो ये क्या है, अपर साइड बैंड। मीन्स ये वैल्यू कहाँ पर देगा, ये शिफ्ट करेगा, कहाँ शिफ्ट करेगा, एक करेगा एफ सी प्लस एफ एम पर और एक शिफ्ट करेगा एफ सी माइनस एफ एम पर। प्रीवियस लेक्चर याद है, उसको रिकॉल कर लो एक बार, करेक्ट। तो ये कहाँ शिफ्ट करेगा, ये क्या वैल्यू देगा, इधर देखो ये ओमेगा सी है, ओनली ओमेगा सी क्या दे रहा है आपको, सिर्फ एफ सी और माइनस एफ सी पल्स दे रहा है। ये क्या देगा, ओमेगा सी प्लस एफ एम देगा और ये क्या देगा, ओमेगा सी माइनस एफ एम देगा। इसी को ध्यान से देखो जरा, ये स्पेक्ट्रम है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ ए एम, ठीक है। ये एस ऑफ एफ है और ये पूरा टाइम, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है एफ। तो ये क्या है, ए सी कॉस ओमेगा सी टी, इसका आएगा क्या बेटा, ए सी बाई टू। देखो ध्यान से, तो ये बना आपका एफ सी और ये बना माइनस एफ सी, करेक्ट। ये वैल्यू दी उसने एफ सी पर और ये दी माइनस एफ सी पर, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए सी बाई टू। ध्यान से देख लो, ये लिखा हुआ है, ये देखो एफ माइनस एफ सी मतलब क्या हुआ, देखो एफ माइनस एफ सी अगर आप बराबर जीरो करोगे तो क्या देगा, एफ इजिकल टू एफ सी, और यहाँ करोगे आप एफ प्लस एफ सी बराबर जीरो पुटअप करोगे तो ये क्या देगा, एफ इजिकल टू माइनस एफ सी। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ देगा आपको, एक पल्स देगा किस पर, एफ सी पर और माइनस एफ सी पर, करेक्ट। तो देखो एक इम्पल्स मिली है आपको कहाँ पर, एफ सी पर और ये माइनस एफ सी पर। बात क्लियर। अब इसको देखो, ये क्या है, कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो ये आपको इम्पल्स कहाँ देगा, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, मीन्स एक आएगी आपकी एफ सी प्लस एफ एम पर, करेक्ट, और एक आएगी एफ सी माइनस एफ एम पर। ध्यान से देख लो बेटा, ये ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है, मीन्स प्लस माइनस एफ सी। ध्यान से देखना, ये क्या देगा आपको, ओमेगा सी प्लस एफ एम क्या देगा, प्लस माइनस एफ सी प्लस एफ एम,
ठीक है। तो ये क्या देगा ध्यान से, अगर प्लस का टर्म लोगे तो एफ सी प्लस एफ एम, और एक क्या देगा माइनस एफ सी माइनस एफ एम। तो देखो मीन्स एक जो टर्म आएगा एफ सी प्लस एफ एम, सेकेंड जो नेगेटिव में जाएगा वो उसका क्या होता है मिरर इमेज, हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। और किसी भी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में जो मेरा मेन कंसर्न है वो पॉजिटिव साइड की साइड में, नेगेटिव साइड पे वो उसका एग्जैक्टली क्या बनेगा मिरर इमेज बनेगा। तो यहाँ देखो जरा ध्यान से, ये क्या देगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम क्या देगा, एक देगा आपको एफ सी प्लस एफ एम और एक देगा माइनस एफ सी माइनस एफ एम, क्योंकि एक क्या मिला था मैं एफ सी करेक्ट एफ सी, और दूसरे क्या मिला था माइनस एफ सी, किसके लिए ए सी कॉस ओमेगा सी टी के लिए। ठीक है, अब इसके लिए देखो कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम क्या देगा एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी प्लस ये एफ सी है तो एफ सी प्लस एफ एम, मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी एफ सी प्लस एफ एम, और एक वैल्यू क्या देगा ये माइनस एफ सी माइनस एफ एम। ठीक है करेक्ट। अब ध्यान से देखो जरा, दूसरी वैल्यू क्या है बेटा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, मतलब एफ सी माइनस एफ एम। तो देखो जरा एफ सी माइनस एफ एम एक यहाँ मिलेगा, और देखो प्लस माइनस एफ सी क्या है माइनस एफ एम। तो जब पॉजिटिव पार्ट है तो पॉजिटिव के लिए क्या है एफ सी प्लस एफ एम, और जब माइनस होगा तो माइनस एफ सी उसके बाद प्लस एफ एम, ये दो वैल्यूज मिलेंगी। तो देखो जो कौन कौन सी मिली है, ध्यान से देखो, एक मिली एफ सी माइनस एफ एम, ठीक है, और दूसरी कौन सी मिलेगी माइनस की एफ सी प्लस एफ एम। मीन्स बहुत सिंपल सी बात ये है, कुछ नहीं इसमें सोचना आपको, जब भी आपको ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम दिख रहा है मीन्स ये देगा एफ सी से ज़्यादा वैल्यू, तो एफ सी प्लस एफ एम, ठीक, और एक देगा एफ इसी का नेगेटिव पार्ट, मीन्स ये पॉजिटिव पार्ट में इसी का मिरर इमेज बनेगा नेगेटिव पे, तो वो क्या बनेगा माइनस एफ सी माइनस एफ एम। बात क्लियर। जैसे यहाँ पे एफ सी था उसका मिरर इमेज माइनस एफ सी बना, ठीक, यहाँ पे एफ सी प्लस एफ एम है, इसका मिरर इमेज क्या बना माइनस एफ सी माइनस एफ एम। दूसरा क्या कौन सा पार्ट बना है एफ सी माइनस एफ एम, मीन्स ये एफ सी देखो ये एफ सी प्लस एफ एम है, इसका मिरर इमेज माइनस एफ सी माइनस एफ एम, ये बनेगा एफ सी माइनस एफ एम करेक्ट, इसका मिरर इमेज बनेगा माइनस एफ सी प्लस एफ एम। ठीक है बात क्लियर। अब देखो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो जरा, ये बने हुए हैं एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम, माइनस एफ सी प्लस एफ एम, माइनस एफ सी माइनस एफ एम। ध्यान से देखो, ये देखो जरा ध्यान से, ये पूरा फंक्शन है कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ठीक है, इसका आप क्या लोगे, क्या करोगे फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे। जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो यहाँ पर 1/2 और ऐड हो जाएगा, मीन्स ये जो वैल्यू है म्यू ए सी बाई 2 और इंटू 1/2 मीन्स म्यू ए सी बाई 4। बात क्लियर। देखो क्योंकि ये क्या देता है ए सी कॉस ओमेगा सी टी सिंपल क्या दे रहा है ए सी बाई 2, तो जब इसका भी लोगे आप तो ये क्या देगा म्यू ए सी डिवाइड बाई 4। तो इसका एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम, माइनस एफ सी प्लस एफ एम, माइनस एफ सी माइनस एफ एम, इसका एम्पलीट्यूड होगा बेटा, एम्पलीट्यूड होगा म्यू ए सी बाई 4। अब इससे हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये एफ सी से ज़्यादा वैल्यू, इसे आप बोलोगे अपर साइड बैंड, अपर साइड बैंड। ये स्पेक्ट्रम है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है किसका एएम का, जो ये आपको वेव मिली है मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप एल एस बी मीन्स लोअर साइड बैंड, इसका मिरर इमेज ये क्या है यूएसबी और ये क्या है एलएसबी। बात क्लियर, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी बैंडविड्थ क्या होगी, इसकी बैंडविड्थ क्या होगी, तो बैंडविड्थ क्या होती है एफ हाई एफ एच माइनस एफ एल, और ये कंसीडर कहाँ करनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड एफ एच माइनस एफ एल। तो ध्यान से देखो एफ एच क्या है एफ सी प्लस एफ एम, माइनस एफ एल क्या है, यहाँ नहीं जाना, नेगेटिव पार्ट से कंसीडरेशन नहीं है, कोई भी नेगेटिव पार्ट का कोई रोल नहीं है, जो भी आपको लेना है पॉजिटिव पार्ट से लेना है, ठीक है, माइनस, और ये होगा एफ सी माइनस के
FM। ध्यान से देखो बेटा, जो आपकी बैंडविड्थ निकल के आएगी इसकी वो कितनी आएगी, FC से FC कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 2FM। कितना हो जाएगा, 2FM। और मैसेज सिग्नल की जो बैंडविड्थ है बेटा इसकी, जो आप AM cos ओमेगा CT लिख रहे हो, सॉरी AM cos ओमेगा MT लिख रहे हो, इसकी जो बैंडविड्थ आएगी वो है FM। ध्यान से, ये मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ है FM, और जो स्पेक्ट्रम निकला है, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जो AM है, उसकी बैंडविड्थ है 2FM। तो क्या कोई बैंडविड्थ या कोई सिग्नल लॉस हुआ है? सिग्नल लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा मेन कंसर्न मैसेज सिग्नल से है। कैरियर सिग्नल तो सिर्फ और सिर्फ इसके सहायक है इसको ले जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रहा है FC, करेक्ट, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है। तो इसकी बैंडविड्थ क्या है बेटा, बैंडविड्थ निकल गई 2FM, और मुझे मैसेज सिग्नल क्या था, FM मीन्स कोई भी सिग्नल लॉस नहीं हो रहा है, मीन्स मुझे एग्जैक्टली मेरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फिर सुन लेना, ये USB है अपर साइड बैंड, ये LSB है लोअर साइड बैंड, करेक्ट। ये बहुत काम आने वाला है अभी, क्योंकि कई बार पूछते हैं कि इन्फॉर्मेशन लोअर साइड बैंड में अपर साइड बैंड में। तो मैं आपको बता दूं बहुत क्लियर सी बात कि जब आप आगे पढ़ोगे, इससे आगे जाओगे, तो इन्फॉर्मेशन आपको USB में ही मिल जाएगी पूरी, या LSB में मिल जाएगी, ठीक है। वो अभी हम आगे देखेंगे उसमें कैसे मिलेगी। तो देखो तो ये क्या है, USB, और ये है LSB, और ये है कैरियर। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 बैंड मिल रहा है। कितने मिल रहे हैं, 2। तो मैं इसको बेटा नाम देता हूँ, देखो इसका एक नाम होता है, एक तो AM बोल दिया मैंने, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये इसका एक नाम और होगा बेटा DSB-FC। DSB मीन्स डबल साइड बैंड फुल कैरियर, मीन्स कैरियर है ये, कैरियर प्लस डबल साइड बैंड मीन्स 2 साइड बैंड, ठीक है। कहीं पे लिख लेना इसे, इसका एक नाम और है, इसे हम बोलते हैं DSB-FC, डबल साइड बैंड फुल कैरियर। इसके बाद का जो पार्ट आएगा अभी देखेंगे आप, उसमें ये सिंगल साइड बैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, डबल साइड बैंड फिर कन्वर्ट हो जाएगा फुल कैरियर, सप्रेस कैरियर में भी हो जाएगा, वो हम आगे देखेंगे, करेक्ट। तो अभी के लिए बस ये देखना है कि इसको जो पूरा स्पेक्ट्रम मिला हुआ है AM का, ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जब आप ये केस ले रहे हो AM cos ओमेगा MT, और आपने इसका स्पेक्ट्रम देखा तो आपको 2 बैंड मिले, एक मिला USB और LSB, प्लस मिला आपको क्या, प्लस क्या मिला, कैरियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपने इसका नाम दे दिया डबल साइड बैंड फुल कैरियर, ठीक है। ये जो स्पेक्ट्रम देख रहे हो ये किसका है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, करेक्ट। देखो इसी को अगर आप टाइम डोमेन में देखोगे तो वो कैसा बनेगा वो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, देखो कैरियर सिग्नल का टाइम डोमेन में कैसे बनेगा वो हमने देख रखा है। ये कैरियर सिग्नल का टाइम डोमेन में हाई फ्रीक्वेंसी है T, और ये आपका CT, ठीक है। MT क्या है, MT आपका स्टैंडर्ड लेना है या यही लेना है, ये भी कॉस का टर्म है, तो ये भी ऐसे ही बनेगा, कॉस का टर्म मतलब साइनसोइडल वेव होगी, ठीक है। इन दोनों के बाद जो ये बनेगा बेटा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वो कैसा बनता है वो देख लो आप टाइम डोमेन में। इसे बोलते हैं हम एनवेलप फॉर्म, यही है बेटा S(t), जो आपको ऊपर दिख रहा है S(t), ये जो AM है ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल इन टाइम डोमेन, ये ऐसा वेव फॉर्म दिखेगा आपको। और इसी वेव फॉर्म को अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लगा दोगे f(t), तो ये बेटा बन जाएगा आपका ऐसा, ये है फ्रीक्वेंसी डोमेन में,
बहुत ध्यान से देख लेना। ये एस ऑफ टी किसमें है, टाइम डोमेन में, विद रेस्पेक्ट टू टी है ये, विद रेस्पेक्ट टू टी एस ऑफ टी है ये, करेक्ट। इसी पर फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाया हमने, तो ये क्या बनेगा आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनेगा, वो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसको इस फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म, हम क्यों फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, क्योंकि मुझे बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है। बैंडविड्थ का मतलब क्या हुआ कि मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है कि बैंडविड्थ मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कितना है या बैंडविड्थ उसमें कितना मिलेगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, करेक्ट। और एमटी क्या है मेरा, एमटी है मेरा मैसेज सिग्नल। इस पूरे प्रोसेस में आप ध्यान से देख लो बेटा, ये कैरियर सिग्नल है, ये मैसेज सिग्नल है, इन दोनों को मॉड्यूलेटर पे देगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। टाइम डोमेन में आपको ऐसा दिखेगा जो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इसका मैथमेटिकल स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आएगा एस ऑफ टी इक्वल टू दिस वन। इसको आप ड्राइव करोगे, ए सी इक्वल टू ए सी कॉस, ये फिक्स है, करेक्ट। सी टी इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी। इसको आप ड्राइव करोगे, नीचे लेके आओगे, इसके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को चेक करोगे तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आपको ऐसा दिखेगा, करेक्ट। यहाँ पे आपको दो साइड बैंड दिखेंगे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में, एक होगा यूएसबी, एक होगा एलएसबी और एक है कैरियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्योंकि पॉजिटिव पार्ट देखना है, नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट का मिरर इमेज होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ क्या होगी, ये इसका मिरर इमेज होगा और ये पूरा का पूरा जो बोर्ड पे दिख रहे हैं ये क्या है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एएम। ये वही मॉड्यूलेटेड वेव है। इसका अगर वेव मॉड्यूलेटेड वेव का आप क्या देखोगे, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखोगे तो ऐसा दिखेगा। अगर इसे टाइम डोमेन देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। इसे हम बोलते हैं एनवलप स्ट्रक्चर, एनवलप स्ट्रक्चर, एनवलप स्ट्रक्चर, ये एनवलप वेव बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये टाइम डोमेन में है, ठीक है। बहुत ध्यान से देख लेना बेटा। और अगर मैं सिग्नल की बात करूँ तो मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है एम टी, ये मान लो एम ऑफ टी है, ये टी है, तो ये टाइम डोमेन हो गया, ये सी टी टाइम डोमेन हो गया। इन दोनों का आउटपुट जो निकला किससे, मॉड्यूलेटर से, वो टाइम डोमेन में आपको ऐसा दिखेगा एनवलप स्ट्रक्चर। जब भी आपको ऐसी वेव फॉर्म मिले समझ जाना कि ये एएम की वेव फॉर्म है। एएम मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, करेक्ट, ठीक है। और इसी चीज़ को अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म से देखोगे, मीन्स इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम चेक करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। उसमें आपको दो साइड बैंड दिखेंगे, एक दिखेगा यूएसबी, एक एलएसबी और प्लस क्या दिखेगा, कैरियर फ्रीक्वेंसी। यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है और यहाँ पर ये एफ सी प्लस एफ एम क्यों चल रहा है। बताना पड़ेगा, चेक कर लो जरा एक बार। देखो ओमेगा सी का मतलब होता है बेटा 2 पाई एफ सी, ठीक है। ओमेगा एम का मतलब होगा 2 पाई एफ एम। अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आप 2 पाई कॉमन ले सकते हैं तो बनेगा क्या, एफ सी प्लस एफ एम। बात क्लियर है ना। जब 2 पाई कॉमन लेंगे क्या बनेगा, एफ सी प्लस एफ एम। तो जहाँ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम हो जाएगा एफ सी प्लस एफ एम, और जहाँ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम हो जाएगा एफ सी माइनस एफ एम। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद के लेक्चर में हम बेटा पढ़ेंगे इसकी पावर कैलकुलेशन, ठीक है। इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पावर कैलकुलेशन, इसकी क्या क्या पावर कैलकुलेशन होंगी वो चेक करना है। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे जैसे कि अभी हमने पढ़ा है डीएसबी एफसी, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका डीएसबी एससी, एक टर्म आएगा डीएसबी एससी, एक आएगा एसएसबी सिंगल साइड बैंड, एक आएगा वीएसबी। एक इन पर भी डिस्कस करेंगे, डीएसबी एससी क्या है, एसएसबी क्या है, वीएसबी क्या है, ठीक है। तो मीन्स इसके बाद एक क्लास और है जिसमें हमें पावर कैलकुलेशन पढ़ना है इस एएम का, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें ये चीज़ देखनी है कि डीएसबी एससी क्या है, एसएसबी क्या है, वीएसबी क्या है, ठीक है।